नहीं होता तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। देखिए तालियां ही बजाना है तो जोश में जाए कि हमको भी आनंद आए, क्योंकि इसमें भी एक सिद्धांत है व्यास जी कि हरे भरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती, अब बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। जो बजाते हैं परमात्मा की लीला में ताली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर चोट खाकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। कहने का तात्पर्य, जिसने और भाई द्वारकापुर रामलीला कमेटी, जहाँ पर इसी 30 और 31 को रामलीला का आयोजन है, भाई सभी लोगों को सूचित किया जाता है। उनकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। जिसने जीवन में संघर्ष किया वो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो शीघ्र ही बिखर जाता है। परंतु कुछ लोग तर्क कर देते हैं कि क्या पत्थर में भगवान होते हैं? क्या पत्थर में भगवान होते हैं? पत्थर में भगवान तो होते हैं, परंतु हमें जानने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो किसी कवि ने लिखा कि कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। मन की समीपता को नहीं पहचाना, तुम बालू को ही मझधार समझ बैठे हो। तन से खोजोगे तो कोसों दूर दिखाई देगा, अरे जब मन से खोजोगे तो पास दिखाई देगा। इन सूनी आंखों में रंग यदि प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। सुन रहे थे सुंदर संगीत और देखा नृत्य, लेकिन व्यास जी एक प्रश्न आया कि संगीत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई? तो विद्वानों ने बताया कि सामवेद के उपवेद और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई। लिखा, गानम वाद्यम नृत्यम चा त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य के समन्वय को हम संगीत कहते हैं। अनेक कवियों ने लिखा व्यास जी कि निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं। जो विपत्ति में काम आवे सज्जनों, मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन जो विपत्ति में काम आवे वही सच्चा मित्र होता है। निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं। जो पुरातन से चली आवे उसी ही रीत कहते हैं। डुबो दे भाव सागर में उसी ही गीत कहते हैं। और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत। और आप इसी क्रम में हमारे भाई रक्षपाल भैया यादव जी, आपके द्वारा 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे संगीत में, हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया। संगीत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति भी अब बदलने लगी है। हमारी आर्य संस्कृति भी बदलने लगी है, क्योंकि हमारे सामने
कुछ परिणाम आने लगे हैं जो देखना चाहिए। आज का व्यक्ति, आज की समाज जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता, और रामलीला में जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहता है। जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता। संभाले व्यास जी भैरवी। कि टूट रहे परिवारों के बंधन, कारण केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता के कारण हमारे आपसी संबंध अब टूटने लगे हैं, अब परिवार बिखरने लगे हैं। कारण है केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता। हमें बचना होगा। टूट रहे परिवारों के बंधन, टूट रही सब परंपराएं, अरे कैसी युग की सोच हो गई, खंड खंड होती आस्थाएं। कारण है ओसो पश्चात संस्कृति ने मानव से छीनी मानवता, पशुता ने है पांव पसारे, नग्न नृत्य करती दानवता। आज का मानव दानव बनता जा रहा है। आज का व्यक्ति पशुता का जीवन जी रहा है, पशुतुल्य जीवन जी रहा है। जैसे पशु का जीवन होता है ऐसा जीवन जीना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया है। तो किसी कवि ने लिखा कि व्यक्ति पशुता के सांचे ढला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति पशुता के सांचे ढला जा रहा है। मूक विश्वास पल पल छला जा रहा है। आज लूटा यहाँ हर भला जा रहा है, और काटे भाई का भाई गला जा रहा है। कारण केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता। सज्जनों, हमें बचना होगा, परंतु यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय तो है कर्म का, और कर्म की वेदिका पर संगीत को बलिदान होना पड़ता है। इसलिए राज सेवक हमारे समीप आओ। कहे महाराज, स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। पंडाल की पावन पुनीत वेदिका सुनी है। आवश्यकता है वीर मल्लों की, हम कहना चाहते हैं। कीमती वाले जो मल्ल हैं, उनको जाकर के ले आवो। पंडाल की इस बेटी पर अजगो को अब तुम धरवा दो। और राज सेवक कहना कह देना जाकर के, कहना जाकर के मल्हों से कि राजा ने बुलवाया है। क्यों नहीं, अब आवे रंगे अवनी पर, क्योंकि मिथिला को सजवाया है। अति शीघ्र जाओ, वीर मल्ल को उपस्थित करो। जैसी आज्ञा महाराज।
चलिए मिथिला के कुशल वीर मल्ल। महाराज की जय हो। बम भोला, बम भोला, बम महादेव, बम महादेव। महाराज जय शंकर की। प्यारे वीर मल्ल, महाराज महाराज कहिए कहिए, क्या हेतु है? आपने हमको किस लिए याद किया, किस लिए बुलाया महाराज? मिथिला के राज सेवक, मिथिला के वीर मल्ल, तुम्हारे बुलाने का बस एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, पूरब दिशा की ओर पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सूनी है, अजगू की स्थापना नहीं हुई है। हम तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहते हैं, श्रवण करो। आए मिथिला के वीर मल्ल हो, आए मिथिला के पौरुषो महान, करके जग के इन मल्हों में एक वीर मल्ल तुम हो महान। और जानते हो तुम सबका पौरुष लख करके खिल उठी जन को ही कर जो कली, ऐत एव तुम्हें आशीर्वाद, तुम दिन दिन दूने हो वीर बली। और तुम्हारी बल की एक विशेषता है, और वह विशेषता है क्या वीर मल्ल? है तुम फूल, तुम फूल, तुम फूल, तुम फूल खिला दो पत्थर में, तुम और आग लगा दो पानी में, तुम फूल। तुम फूल खिला दो पत्थर में, और आग लगा दो पानी में। आए वीर हमें ये संभव है तेरी चढ़ती हुई जवानी में। अति शीघ्र इस कार्य को करना है। अवश्य महाराज। तुम्हारे 5000 वीर मल्लों में जो भी वीर मल्ल कोलाहल करे उन्हें भी साथ में ले आओ, क्योंकि प्रदूषण अधिक फैल रहा है। अवश्य अवश्य रामलीला में अवश्य प्रदूषण अधिक फैल रहा है। अवश्य। समाज भी यहाँ इधर उधर भग रही है, जी, तो ये जी। होने ना पावे। जी। समस्त 5000 वीर मल्लों के साथ अतिशीघ्र जाओ, भगवान भोलेनाथ की पावन पिनाक की स्थापना। भाग्यवान भोले मेरे शंभो, भाग्यवान भोले जी के
पंडाल की सो बेटी पर अजगो तो अब तुम भरता दो। अति शीघ्र जाओ, वेदिका पर विशाल आयुध की स्थापना कराओ और यह अधिवेशन अति शीघ्र प्रारंभ कराओ, यही आदेश है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज। बम भोला, बम महादेव, बम भोला। कहां से बोला, कैसे बोला, ऐसे बोला। ये कमलाकांत चाचा से बोला, बम भोला। क्या यार चाचा एकदम लड़ाई करने के विचार में हो क्या? आए